मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ अल्फि मर्रा। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, प्राइवेट डिफेंस की सीरीज़ में आज हम जिस सेक्शन की बात करने जा रहे हैं, ये सेक्शन है 99। इन तमाम सेक्शंस को इकट्ठे करके बयान नहीं कर रहा, अलग अलग बयान कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी होती जाए। जो सेक्शन 99 है, ये क्या कहता है? He says that act against which there is no right of private of defense, ऐसे अफ़ाल जिनके खिलाफ हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी हासिल नहीं होता है। यानी कि कहाँ पे हम हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी, प्राइवेट डिफेंस का जो हक़ है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तीन तरह से होता है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वो तीन तरह कैसे हैं। ऐसे फ़ेल के ख़िलाफ़ हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी नहीं होता जिससे माकूल तौर पर हलाकत या ज़रब शदीद का एहतमाल पैदा ना होता हो। अगर ये किसी ऐसे सरकारी मुलाजिम की तरफ से किया गया हो या इसके करने का इक़दाम किया गया हो जो बहैसियत अपने ओहदे के नेक नियति से फ़ेल सर अंजाम दे रहा हो, अगर चाहे वो फ़ेल ऐन कानूनी तौर पर हक़ बजानिब हो। ऐसी सूरतों में भी हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी नहीं होता जिसमें सरकारी हकाम से तहफ़्फ़ुज़ लेने का वक्त मौजूद हो, जैसे इंटरम वगैरह ली होती है। तो ये तीन तरीके हम देखते हैं, वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक, अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपने किसी सरकारी ड्यूटी को सर अंजाम देने के लिए आपके घर में कानूनी तरीके से एंटर हुआ है, तो इसके अगेंस्ट आप प्राइवेट डिफेंस का हक़ इस्तेमाल करते हुए उसको ज़रबात नहीं पहुंचा सकते, उसके साथ कोई भी उसको मर्डर नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा काम उसके साथ नहीं कर सकते। या दूसरी सूरत ये है कि उस सरकारी ऑफिसर के ईमा पर, उसकी डायरेक्शन पर कोई दीगर ऑफिसर आया या दीगर कोई और, जिस तरह पुलिस के पास आमतौर पर रज़ाकार भी होते हैं, या वो दीगर किसी रज़ाकार को भेज देते हैं कि जाकर जो है ये मामला किया जाए या ये मालूमात की जाए, तो ऐसे शख्स के अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस के प्ली लेते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इलावाजी जो थर्ड वन पोजीशन होती है, हम तीसरी पोजीशन को देखते हैं कि वो क्या होती है, कि उसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। एक शख्स किसी दूसरे शख्स को, यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मैं शाम को या 2 घंटे बाद या कल मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें आकर मर्डर कर दूँगा, या तुम्हें आकर तुम्हारा सर फाड़ दूँगा, या इस किस्म का कोई मामला करूँगा। तो वो जो बी है वो इंतज़ार करता रहता है कि ए कब आएगा। ए आकर जब मुझे हिट करेगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेते हुए इसको मर्डर कर दूंगा या इसको शदीद ज़रबात पहुंचाऊंगा। ऐसी सूरत हाल में जो बी है उसके पास प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार नहीं है, क्योंकि इसके पास इतना वक्त था, बी के पास इतना टाइम था कि बी ए के इस फेल के मुतल्लिक जो मुतलका पुलिस हकाम है या जो मुतलका कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इतला देता और वो इसको आकर रोकते। सो ऐसी सूरत हाल में बी के पास जो प्राइवेट डिफेंस है उसका इख्तियार नहीं है। तो ये तीन सूरतें थी। इन तीन सूरत हाल में प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ नहीं किया जा सकता है। अगर कोई शख्स, किसी पुलिस ऑफिसर जो कि उसको गिरफ़्तार करने के लिए आया है, तो उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस के प्ली लेते हुए उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको तकलीफ़ पहुंचाता है, उसको मर्डर करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ली जा सकती, अनलेस के, यहाँ पे ये बात भी बहुत ज़रूरी है, अनलेस के वो सरकारी ऑफिसर नेक नियति के साथ फेल सर अंजाम दे रहा हो। अब यहाँ पे लास्ट एक लाइन हमने पढ़ी, ऐसी सूरतों में भी हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी नहीं होता है जिनमें सरकारी हकाम से तहफ़्फ़ुज़ लेने का वक्त मौजूद हो। जब इसके सब की कंडीशंस होंगी तो फिर जो प्राइवेट डिफेंस है उसकी प्ली नहीं ली जा सकती। प्राइवेट डिफेंस की प्ली जो है ये वहीं ली जाएगी जहाँ पर कानून के मुताबिक इसको इस्तेमाल करने का बयान किया गया है। तो सेक्शन 99 हमें क्लियरली बताता है ऐसे कौन कौन से मौके हैं जहाँ पर हम इसकी प्ली नहीं ले सकते। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, जो कि 99 के बाद 100 की सीरीज़ होगी, सेक्शन 100 की, उसके साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।